और लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड में इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही सत्यानंद भोक्ता ने चतरा से खुद को आरजेडी का प्रत्याशी घोषित कर दिया है। बाकायदा पोस्टर बैनर भी छपवाए गए हैं, जिसमें लालू, तेजस्वी, शिबू सोरेन, हेमंत चंपाई, राहुल गांधी, राजेश ठाकुर जैसे गठबंधन दलों के बड़े नेताओं की तस्वीर भी है। पोस्टर में भोक्ता ने खुद को महागठबंधन प्रत्याशी बताते हुए वोट की अपील की है। तो देखिए, अब तक औपचारिक ऐलान भी नहीं हुआ है सीट शेयरिंग को लेकर, और जब तक ये सीट शेयरिंग का ऐलान नहीं हुआ है तो प्रत्याशी के नाम का ऐलान का भी इंतजार हो रहा है। लेकिन उससे पहले ही सत्यानंद भोक्ता ने बतौर महागठबंधन प्रत्याशी पोस्टर, बैनर सब कुछ रेडी करवा लिया है और खुद को चतरा से प्रत्याशी घोषित भी कर दिया है। गठबंधन के नेताओं की तस्वीर भी लगाई है, कुछ बड़े चेहरे जिनकी तस्वीर है इस पोस्टर में। सहयोगी अजय लाल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अजय, ये बड़ी अजीब सी बात है कि अब तक देखिए सीट शेयरिंग को लेकर भी कोई औपचारिक ऐलान किया नहीं है इंडिया अलायंस ने, तो प्रत्याशी के नाम की तो बात ही दूर है। लेकिन उससे पहले सत्यानंद भोक्ता जी ने अपने नाम का पोस्टर, बैनर और चतरा से खुद को महागठबंधन का प्रत्याशी घोषित करते हुए पोस्टर, बैनर बनवा लिया है। देखिए आरती, तमाम जगहों पर जहां पर INDIA के तहत चुनाव लड़ने वाले संभावित उम्मीदवार हैं, उनके धैर्य का बांध लगभग टूटता जा रहा है जी। चुनाव की घोषणा हो गई, तारीखों का ऐलान हो गया, दूसरी तरफ NDA ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है लगभग सीटों पर। बावजूद इसके INDIA ने सीटों का ना उम्मीदवारों की घोषणा की है, ना कौन कहां लड़ेगा यह तय हुआ है। लिहाजा उम्मीदवारों ने अपने धैर्य का बांध तोड़ते हुए खुद को उम्मीदवार घोषित कर दिया। और चतरा में तो सत्यानंद भोक्ता ने डोर टू डोर कैंपेन भी शुरू कर दिया है अपने बेटे के साथ, और तमाम जगहों पर वो कह रहे हैं कि वो चतरा से लोकसभा के उम्मीदवार होंगे INDIA के। और साथ ही पलामू में ममता भुइयां है, कल उन्होंने RJD ज्वाइन किया है और कहना शुरू कर दिया है कि इस बार पलामू में दामाद नहीं बेटी को चुनिए और लोकसभा में भेजिए। मतलब यह है कि INDIA को जो सीट शेयरिंग का मुद्दा जितनी देर हो रहा है, धैर्य का बांध टूटता जा रहा लगभग प्रत्याशियों के बीच में। ऑफ द रिकॉर्ड प्रत्याशी इतने ज्यादा बेचैन है, कई जगहों पर ये चर्चा हो रही कि किस ब्लॉक में जाएंगे तो क्या मुंह दिखाएंगे, क्या बोलेंगे, समय नहीं मिलेगा। मुझे लगता है कि आज शाम तक INDIA को सीटों के शेयरिंग के साथ ही उम्मीदवारों की घोषणा कर देनी चाहिए, तब जाकर मामला शांत होगा, नहीं तो अंदर ही अंदर बवाल मचा हुआ है आरती। लेकिन अजय, ये भी बिल्कुल सही है ना कि अब चुनाव का वक्त ही कहाँ बचा है। अब देखिए, पहले चरण के चुनाव के लिए अधिसूचना भी जारी होगी, आज से नॉमिनेशन भी फाइल होंगे, लेकिन इन सब के बीच अभी तक इंडिया अलायंस में अगर झारखंड के पर्सपेक्ट से ही सिर्फ हम बात कर ले, यहीं के परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो अब तक सभी खेमों से बस यही बात आ रही है, चाहे कांग्रेस की बात करें या JMM की, कि देखिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सेट हो गया है, बहुत जल्द घोषणा होगी। अरे भाई, तो घोषणा होगी कब तक इंतजार करेंगे प्रत्याशी? और इसी बेसब्री का ये सब नतीजा दिख रहा है ये सत्यानंद भोक्ता जी का। बिल्कुल आरती, आपका कहना 100% सही है। जब चुनाव लड़ना है, सीट शेयरिंग होनी है, तो कौन सी ऐसी बड़ी वजह है जिसको लेकर अब तक मामला फंसा हुआ है, ये पेच लगा हुआ है। लोहरदगा सीट पर वैसे ही चमड़ा लिंडा ने मूंछों पर तान देना शुरू कर दिया है कि वो लोहरदगा से एनी हाउस चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के लिए फर्जियत की स्थिति हो जाएगी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए फर्जियत की स्थिति हो जाएगी। और यह भी मानिए, यदि RJD को 2 सीट नहीं मिला, पलामू और चतरा, तो हो सकता है कि फ्रेंडली फाइट यानी दोस्ताना संघर्ष भी हो जाए। कुल मिलाकर कहानी यह है, सीन यह है कि जितनी देर होगी, INDIA के प्रत्याशियों में बेचैनी है, गुस्सा है। वो बेशक अपने मुंह से नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन जब ऑफ द रिकॉर्ड, जब कैमरा ऑफ होता है, तो कई ऐसी बातें बोलते हैं प्रत्याशी और नेता। अजय, कहीं ये भी तो वजह नहीं, देखिए RJD जिन 2 सीटों को लेकर दावा कर रहा है, उस पर भी स्थिति साफ नहीं हो सकी है। क्या ये वजह माना जाए कि अब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है, उसके जो अभी तक औपचारिक ऐलान नहीं हुआ, ये भी एक वजह हो सकती है? बिल्कुल आरती, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। प्रथम चरण का चुनाव जो देश भर में होना है, उसकी अधिसूचना जारी हो गई। अब कौन सा फॉर्मूला ऐसा ना हो कि
वोटिंग के 2 दिन पहले प्रत्याशियों की घोषणा हो, ये पूरी जो स्थिति होगी, मुझे लगता है कि एनडीए को फायदा पहुंचाएगा ऐसी बातें। और कल्पना कीजिए कि यदि चतरा से सत्यानंद भोक्ता उम्मीदवार नहीं होते हैं, सीट यदि झारखंड मुक्ति मोर्चा को चला जाता है या फिर कांग्रेस को, तो क्या सीन बनेगा? तो फिर वही सीन बनेगा जिसकी बात आप कह रहे हैं अजय, कि फ्रेंडली फाइट की बात सामने आएगी और फिर इंडिया अलायंस को एक और झटका जरूर लगेगा। जिस मकसद से इंडिया अलायंस बनाया गया, उस अलायंस के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती होगी, सबसे बड़ी समस्या होगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो सत्यानंद भोक्ता ने खुद को चतरा से महागठबंधन का उम्मीदवार बताते हुए बैनर पोस्टर छपवाए हैं। इस बैनर पोस्टर में गठबंधन के कई बड़े चेहरे भी शामिल हैं, लेकिन आपको बता दें कि अब तक इंडिया अलायंस ने वहां से या फिर अभी राज्य में कहीं भी प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या है, इसका ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इससे पहले ही बैनर और पोस्टर जरूर रेडी करा लिए गए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।